हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता शर्मा। स्वागत है आपका एक और नए प्रोजेक्ट के साथ। तो इसके लिए मैंने देखिए ये 3 प्लाई की वूल ली है और इसके लिए मैंने 3 mm का ही क्रोशिया लिया है। तो आज का जो प्रोजेक्ट है इसको ये देखिए, जैसे हमारे पास ये बॉटल्स होती हैं खाली, तो इसको हम जैसे प्लांटर वगैरह में यूज कर सकते हैं या हम किसी भी काम में अपना बॉटल का यूज जैसे भी करना कर सकते हैं। तो आज हम प्लांटर बनाएंगे, तो उसका यूज मैं आपको बता रही हूँ कि हम प्लांटर कैसे बनाएंगे। क्रोशिया में इसका कवर बनाएंगे और जिससे कि हम हैंग कर सकें। तो उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बेस, इसका जो बेस है, तो एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल बनाने के लिए एक मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह से लेते हुए फिंगर पे ऐसे लेंगे और इसको नीचे से इस तरह से निकाल के ले आएंगे और क्रोशिया को यहाँ इसके नीचे से ऐसे लेंगे और यहाँ से इस तरह से ले आएंगे और यहाँ 1 2 3 टाइम इसको बुन लेंगे और फिर इसी में ही फिर से डबल क्रोशिया हम इस तरह से बुन लेंगे। ऐसे इसमें हम डबल क्रोशिया बुन लेंगे 12। हम टोटल 12 डबल क्रोशिया बुन लेंगे इस तरह से। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, 12 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे 12 डबल क्रोशिया बन के रेडी है। तो ये हमने जो ये यहाँ पे 3 चेन बनाई थी, इसको भी हमने 1 काउंट किया है और 11 हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो इस वाले धागे को जो है इसको हम इस तरह से खींच देंगे तो ये सर्कल देखिए बीच में गैप ख़त्म हो जाएगा, इसमें बीच में गैप नज़र नहीं आएगा। और इसको हम जो ये हमने 3 चेन बनाई थी, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टिच है यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से इस तरह से लेते हुए लॉक कर देंगे। फिर से हम यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसी स्टिच में 1 और इसमें 1 2 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये हर स्टिच में हम एक स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 12 स्टिच थे। इस लाइन में हमारे स्टिच 24 हो जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम इनको डबल कर लेते हैं। तो इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे 24 स्टिच हो गए हैं। इसको फिर से हम इधर अटैच कर लेंगे स्लिप स्टिच से इस तरह से लेते हुए। फिर से हम 1 2 3 चेन बनाएंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, इससे नेक्स्ट में एक स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट में 1 टाइम करेंगे डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे, इस तरह से ये 12 24 और ये 36 हमारे स्टिच हो जाएंगे। ये 1 टाइम करेंगे, फिर नेक्स्ट में 2 टाइम डबल क्रोशिया,
ये 1 टाइम डबल क्रोशिया, और इस तरह से हमें एक सर्कल मिल जाएगा। 30 स्टिच इसमें हो बन के तैयार होंगे हमारे। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, सर्कल रेडी है। इसको हम बॉटल में चेक कर लेते हैं कि हमें कितना और सर्कल बनाना है। ये इतना काफ़ी है, ये और बनाना है। तो ये देखिए, ऐसे देखेंगे और ये इसके बैक में हम इस तरह से लगाएंगे तो ये सर्कल इस पे पूरा आ रहा है। बॉटल इसमें से बाहर नहीं निकल रही, तो ये इसमें सर्कल काफ़ी है। तो आप जिस भी बॉटल का नाप का बनाएंगे तो उस सर्कल को अपने अकॉर्डिंग बना लेंगे। इसे भी हम यहाँ पर फर्स्ट स्टिच में ज्वाइन कर लेंगे स्लिप स्टिच से इस तरह से, और फिर से ये 1 2 3 चेन बनाएंगे। लेकिन अब हमने ये जो हमारा सर्कल जितना बनाना था वो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। तो अब हम जो आगे का जो लाइन है उसको हम किस तरह से बुनेंगे। ये जो हमारी जो चेन दिखाई आपको दे रही है, इसको हम हाफ चेन में से बुनेंगे। ये हमारा सीधा पार्ट है, ये हमारा बाहर की साइड रहेगा। तो हम इसे पीछे वाली चेन में से इधर से लेंगे, इधर से इस तरह से, ये इस तरह से हम इसको बुनेंगे। तो ये जो हमारा इस तरह से बुनने से क्या होगा कि ये ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। जो ये सर्कल है ये ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। अब हमने इसमें फंदे सेम यही इतने ही जितने हैं इतने ही चलेंगे। सिर्फ इसे ऐसे बनाते जाएंगे तो ये हमारा इस तरह से शेप ले लेगा। ये ऐसे ऊपर की तरफ, ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा बैक साइड है इसका। तो इसको हम इस तरह से बुनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको भी हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से, और फिर से हम 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। ये देखिए हम 5 चेन बना लिए, ये हमने 5 चेन बनाई है। अब यहाँ से हम ये वाला एक स्टिच स्किप करके नेक्स्ट में यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ये इस तरह से हमने ये डबल क्रोशिया बना लिया। 1 चेन बनाएंगे, फिर से 1 स्किप करेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे। 1 चेन बनाएंगे, 1 स्टिच स्किप करेंगे, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन, 1 स्टिच स्किप और नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, 1 चेन स्किप, डबल क्रोशिया। इस तरह से हम इसको सर्कल को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमारी ये जाली नेट बनती जाएगी। सबसे पहले अभी मैं स्टार्टिंग में प्लांटर में आपको बिल्कुल सबसे आसान वाला डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ।
उसके बाद फिर और बनाएंगे अच्छे डिजाइन के साथ। तो फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो ये देखिए हमारा ये सर्कल इस तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं हम। ये देखिए सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए हम क्या करेंगे, ये हमने 5 चेन बनाई थी, तो यहाँ से 1 2 3 चेन में हम इसको, ये 3 चेन है, यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए अब इसी पर हम 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। ये देखिए, और अब यहाँ पर हम इसी के ऊपर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। 1 चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया जहाँ हमने बनाया उसी के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए 1 चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाया, 1 चेन, डबल क्रोशिया, 1 चेन, डबल क्रोशिया बनाया। ये देखिए इस तरह से हम जितना हमारी जैसे बॉटल की लंबाई है, ये देखिए मैं इसमें लगा करके बता देती हूँ आपको। ये इस तरह से आएगी। ये देखिए इसका इस तरह से इसका शेप आ जाएगा। तो ये मैंने देखिए दूसरा बना करके रेडी किया है। मैं इसमें आपको बॉटल लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए ये इस तरह से मैंने बॉटल की जो ये यहाँ से शेप इसकी कम होनी शुरू हो जाती है वहाँ तक मैंने इसे बना लिया है इसी तरह से। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ तक इसे बना लिया है। आप इसे जितना भी लंबा चाहे बना सकते हैं, इतना छोटा बनाना चाहे आप छोटा बना सकते हैं। उसके बाद हम हैंगिंग वाली स्ट्रिप बना लेंगे, लेकिन मैं आपको पूरा ही बॉटल का बता देती हूँ। यहाँ तक पूरा बनाएंगे हम, उसके बाद इसकी हैंगिंग वाली स्ट्रिप बनाएंगे। स्ट्रिप भी आप अपने अकॉर्डिंग छोटी बड़ी जहाँ भी आपने हैंग करना है उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम क्या बनाएंगे ये मैं बता देती हूँ इसको। जब हमारी ये नेट कंप्लीट हो जाएगी कि जितनी बड़ी हमने नेट बनानी है, तो हम उसके बाद कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर हम इसमें इसको ये हमने इसको यहाँ पे ज्वाइन करके, ये देखिए ये यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन किया। इसको हमने ज्वाइन किया और 1 चेन बना ली। ये देखिए 1 चेन बना ली। अब यहाँ से हम जहाँ ये हमने यहाँ पे 1 चेन बनाई थी, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे। ये देखिए सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे इस पे यहाँ जहाँ हम डबल क्रोशिया कर रहे थे वहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, एक बीच वाली चेन में सिंगल क्रोशिया और एक ऊपर वाली चेन में सिंगल क्रोशिया। ये इस तरह से हम इसको स्टिच सारे के सारे हमारे जितने 36 स्टिच थे, तो ये 36 से हमारा सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। ये देखिए ये यहाँ से सिंगल क्रोशिया, ये इसे हम क्या बोलेंगे, इसका हम बॉर्डर बना रहे हैं। अब इसका हम बॉर्डर बना देंगे।
इस तरह से। ये देखिए, इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये फर्स्ट लाइन बॉर्डर की हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है। इसको भी हम फर्स्ट स्टिच में इस तरह से स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे ऐसे, और यहाँ 1 चेन बना लेंगे और हर एक स्टिच पर सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। और लगभग 1 इंच की पट्टी हम जितने भी लाइन आएंगी, 3, 4, 5 जैसे भी आएंगी, अभी देखते हैं कितने में हमारा बॉर्डर कंप्लीट होता है। आपकी मोटी ऊन रहेगी तो कम लाइनें बनानी पड़ेंगी, बारीक ऊन रहेगी तो ज़्यादा लाइन बनानी पड़ेंगी। तो इस सिंगल क्रोशिया करते हुए इस तरह से हम कुछ लाइनें बना लेते हैं। कुछ लाइनें मैं बना करके फिर आपसे मिलती हूँ। देखते हैं कितनी लाइनें मैं बनाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी 1, 2, 3, 4 लाइनें बनाई हैं। तो ये जितना साइज है इसके अकॉर्डिंग हमारी बॉर्डर की 4 लाइनें ठीक है। जितना बड़ा बॉटल होगा उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ी बॉर्डर की चौड़ाई बढ़ा देंगे। मेथड यही रहेगा, इस सर्कल को बड़ा कर लेंगे बड़ी बॉटल के लिए, और बाकी इसी तरह से हम इसे बनाएंगे। तो अब इसका हम हैंगिंग के लिए स्टेप बना लेते हैं। तो ये 1 चेन हमने यहाँ बना ली थी, इसे स्लिप स्टिच से अटैच करने के बाद। तो 2, 3 चेन हम बना लेंगे, और यहाँ हम 1 स्टिच और ले लेंगे डबल क्रोशिया का। और ये छोटा प्लांटर है तो इसमें हैंगिंग के लिए हम पतली स्टेप बनाएंगे। तो हम ये 1, 2, 3 चेन बनाएंगे, इसको इस तरह से पलट देंगे और इसी के अंदर से निकालते हुए ऐसे इस तरह से डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर से 1, 2, 3 चेन बनाएंगे और इधर से इसके अंदर से निकालते हुए इस तरह से 1, 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए 1, 2, 3 चेन, और यहाँ से इसमें से लेते हुए एक डबल क्रोशिया। ये 3 चेन, 1, 2, 3, और यहाँ से इसमें से लेते हुए एक डबल क्रोशिया। तो ये इस तरह से हम इसकी जितना भी लंबा हमने हैंग करना है उसके अकॉर्डिंग छोटी हैंग करना है तो छोटा हैंगिंग का हम स्टेप बनाएंगे, और कहीं लंबा ऊंचा लटकाने का है और तो नीचे तक हम इसका लंबा इसका हैंगिंग का बनाएंगे। ये देखिए 1, 2, 3 चेन, और इसमें से लेते हुए इस तरह से डबल क्रोशिया, 1, 2, 3 चेन, 1 डबल क्रोशिया, ऐसे लेते हुए इस तरह से। ये देखिए हम अपनी ये स्टेप बना लेंगे जितने भी हमने बनानी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना बनाया है, मुझे इतना ही ज़रूरत थी। आप इसको और बड़ा बनाना चाहें तो बड़ा बना सकते हैं। इसको हम यहाँ से अब देख लेंगे, इसका सेंटर लेके और यहाँ इसको अटैच कर देंगे। ये देखिए ये इसका सेंटर है। यहाँ से इसको स्टिच को उठाएंगे, ये चेन को इधर से ऐसे लाएंगे, बुन लेंगे, और एक स्टिच में 2 हमने लिए थे तो एक स्टिच और इस तरह से हम इसका यहाँ से
बुन लेंगे। ये हमारा यहाँ पे इसको अटैच हो जाएगा। इस चेन को हम अंदर की साइड लेते हुए इस तरह से कट कर देंगे। ये देखिए, इसको कट कर देंगे और इसको ऐसे टाइट कर देंगे। ये देखिए, ये हमारी स्ट्रिप बन के रेडी है। और इसको धागे को हम अंदर की साइड लेते हुए, चाहे तो सुई से कर सकते हैं, इसको ऐसे टाइट करके इसको हाइड करते जाएंगे। इस तरह से इसको अच्छे से हाइड कर देंगे और एक्स्ट्रा धागे को ज़्यादा बड़ा है तो कट कर देंगे। तो ये देखिए, हमारा प्लांटर बॉटल के लिए प्लांटर का हमने हैंगिंग के लिए कवर बना दिया है। इसे आप बॉटल कवर भी बोल सकते हैं। कहीं बॉटल लेकर जाना है तो हम इसको इस तरह से बॉटल हैंग कर सकते हैं। बॉटल कवर है, प्लांटर में यूज करना है, आप किसी भी तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नए प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।